आज की वीडियो में आपको ना 1 नंबर का सवाल बताऊंगा, ना 2 नंबर का, ना 5 नंबर का, ना ही 3 नंबर का। सीधे आपको 8-8 नंबर वाले मैं सवाल बताने वाला हूं, और वो भी ऐसी वैसी जगह से नहीं, सीधे डायरेक्ट पेपर में से। जितना भी क्वेश्चन 8 नंबर में अथवा अथवा करके आया है मैं वो भी बता रहा हूं, और जो करने वाला है वो भी बता रहा हूं। मतलब कहने का कि पेपर के अंदर से 2025 के पेपर के अंदर से जो क्वेश्चन 8 नंबर में एग्जाम में आया था उसको मैं करवा रहा हूँ। आपको करना क्या है पहले जान लीजिए। आप वीडियो रोक लीजिएगा, क्वेश्चन को अपने से करिएगा। अपना किया हुआ क्वेश्चन जब कॉपी में लिख जाए तो फिर वीडियो मेरा प्ले करके अपनी कॉपी मेरे वीडियो से मिलाओ, ताकि ये जानो कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। अगर ये ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हो, केवल पढ़ाई कर रहे हो, लाइव क्लास देख रहे हो, चैट कर रहे हो, तो समझ लो कि 100 नंबर का पेपर लिख के आओगे तो 50-60 नंबर पाओगे। पढ़ने का सही तरीका, अपनी कॉपी को, अपने आप को चेक करने का सही तरीका यही है। इसके अलावा और कोई मेथड आप अपना भी नहीं पाओगे। तो आज मेरी बात मान के कौन कौन अपनी कॉपी चेक करेगा मेरी वीडियो से, कमेंट में बता देना। जो लोग चेक करेंगे कमेंट में लिख देंगे चेकिंग, CHECKING, चेकिंग लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो ये सवाल सबसे शानदार जानदार है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे उखड़ जाएंगे। ये 8 नंबर का सवाल है, पेपर में आया हुआ था। इसके अलावा बेटा ये सवाल है 8 नंबर का है, कई बार बताया हूँ, आज भी बताया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा ये सवाल, ये भी 8 नंबर का सवाल है अवकल समीकरण का। ठीक है, ये भी मैंने बताया है ना। मजा आएगा। आज तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट से मेरी वीडियो से अपना टेस्ट की कॉपी मैच कराना, बताना कहाँ पर तुम भूल कर रहे हो, कहाँ पर तुम गलती कर रहे हो। 8 नंबर लायक हो कि अभी नहीं हो, 8 नंबर वाला करने लायक हो कि नहीं हो, भाई चेक कर लेना। ये भी चीज़ें हैं, ये भी मैं बताया हूँ। 8 नंबर का सवाल ये भी है। ठीक है, इसके अलावा ये भी तो मैं हमेशा चिल्ला के कहता हूँ आएगा आएगा आएगा, ये भी पेपर में से है, और ये भी 8 नंबर का सवाल है, ये भी मैंने बताया है। आपको और क्या करना है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल मतलब बेकार सी है, तो आप कुछ मत करिए, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। 16 घंटे में मैं मैथ तैयार करा देता हूँ। 16 घंटे में, 16 घंटे में फर्स्ट सेकंड मैथ दोनों की तैयारी। 8 नंबर के सारे सवाल हो जाएंगे, 5 नंबर के सारे सवाल, 2 नंबर के, 1 नंबर के और बहुविकल्पी सारे सवाल दोनों बुक से निचोड़ करके मैंने 16 घंटे में ख़त्म करा दिया है। तो आप इसको 3-4 बार दोहरा लेना। 218 रुपये की फ़ीस है, ज़्यादा नहीं। महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम। एक दिन तुम्हारे घर में अगर पनीर की सब्ज़ी बनेगी तो भी इससे ज़्यादा का बजट जाएगा, लेकिन उससे कम बजट में आपको हम कोर्स दे रहे हैं कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो। बाकी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का भी 40-40 रुपये का PDF कोर्स है। अगर मैथ बहुत बढ़िया तैयारी हो गया तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का PDF कोर्स ले लो, केवल 40 रुपये में। जो आपको चाहिए वो हर चीज़ मैंने कम से कम फीस में रखा, ताकि हर बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा भी परचेज कर सके और पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन के सलूशन की बात करते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले तो इसको लिख लेना है, जैसे लिखा वैसे। ये आदत नहीं डालोगे तो फिर फंसते चले जाओगे। आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, अब इसके हेल्प से ये एडजॉइंट ए निकालना है, और डिटर्मिनेंट ए निकालना है, और ये इन्वर्स भी निकालना है। तो सीधी सीधी बात है, हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डंडा खींचेंगे इस तरह से, और यही सारे एलिमेंट इसके अंदर भी लिख देंगे। देख रहे हैं ना आप, यही सारे एलिमेंट इसके अंदर भी मैंने लिख दिए। अब 1 लिखेंगे, 1 लिख करके इसका वैल्यू निकालेंगे। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 माइनस 9, -3 लिखिए। फिर क्या करिए, 3 को मिटाइए, 1 का 4 में गुणा, 3 का 1 में गुणा है, 4 एकम 4 -3, तो ये होगा 4 - 3, +3 लिखेंगे। ठीक है ना, 3 का, तो 3 एकम 3 -4, 3 एकम 3 -4, 3 - 4। ठीक है ना, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 7 -3 गुणे 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, +3 गुणे 3 में से 4 जाएगा, -1 बचेगा। अब इन सबको कैलकुलेट करके सरल कर लीजिए। ये 7 - 3 - 3 है ना, आएगा 1, 7 में 3 जाएगा 4, 4 में 3 जाएगा 1।
तो मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया कि कहाँ से क्या हो रहा है। आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको कौन बताएगा आकर के, कोई नहीं बताने वाला है। अब इतना आ जाने के बाद फिर मुझे क्या करना है, चिन्हों का ज्ञान दोहरा लेना है अपना। चारों कोने पे क्या रहेगा, प्लस चिन्ह, बीचों बीच क्या रहेगा, प्लस चिन्ह, बाकी जगह पर क्या रहेगा, माइनस चिन्ह। ठीक है ना। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो A11, A12, A13, फिर यहाँ लिखो A21, A22, A23, फिर एक लिखो A31, A32, A33। ठीक है ना, बात समझिएगा। अब ध्यान से समझिए, ये तीनों का मान तो निकालना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कोष्टक के अंदर है, अंदर है, वही इसका मान है, वही इसका क्या मान है। 7 1 -1, क्या लिखेंगे, 7 1 -1। अब यहाँ चिन्ह देखो, 11 12 13, 12 का चिन्ह माइनस, तो 12 पहले माइनस लिख दो। 21 22 23, 21 23 को माइनस कर दो, 21 को 23 को माइनस कर दो। 31 32 33, 32 को माइनस कर दो, 32 को माइनस कर दिया आपने। ठीक है। अब ये चिन्हों का जो ग्राफ था वो हमने मिटा दिया, उसका काम खत्म है। अब 21 22 23 निकालते हैं। 21 यहाँ से निकलेगा, इस तरह से मिटा देना है। 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 12 - 9, 3 चौक 12, 12 में से 9 हो जाएगा 3। और 22 निकालेंगे जब, 1 चौक 4, 3 का 3, 4 में 3 जाएगा 1। 23 निकालेंगे जब, तो ये मिटा देंगे, 3 कम 3 -3 में 3 जाएगा 0। तो 0 को पहले ना माइनस लिखा जाता है ना प्लस लिखा जाता है। 31 32 33 पे आ जाओ, 31 है आपका, 3 तिरका 9, 4 3 12, 9 में से 12 जाएगा माइनस का 3। 32 निकालिए, 3 -3 0 आ जाएगा, तो 0 से पहले माइनस प्लस नहीं होता है। 33 निकालिए, 4 -3, 4 में 3 जाएगा 1। अब आपका ये मान जब आ गया तो आप इसी चीज़ को दोहरा लो, एक बार रिपीट कर लो, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो 7 -1 हो गया। 21 22 23 के लिए देखते हैं, 21 के लिए 3 चौक 12 में से 9 हो जाएगा 3। ठीक है। 22 के लिए देखते हैं, 4 -3 तो 3 आएगा, 4 में 3 तो 1 आएगा। हाँ। और 23 के लिए देखते हैं, 3 में 3 0 आएगा, सही है। 31 के लिए देखते हैं, 9 -12 -3। 32 के लिए 3 में से 3 जाएगा 0। 33 के लिए 4 में 3 जाएगा 1, सही है। तो ये 9 के 9 एलिमेंट सही अगर हैं तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर ये आपको पूरा का पूरा फंसा देंगे और ये आपका पूरा टाइम भी खराब कर देंगे। इस नाते मैं कहता हूँ कि यहीं पे आके दोहराना ज़रूर है। अब लिखोगे तुम एडजॉइंट A बराबर 11 12 13 का वैल्यू 7 -1 -1, 7 -1 -1, 21 22 23 का वैल्यू -3 1 0, 31 32 33 का वैल्यू -3 0 1। ठीक है, ये हुआ एडजॉइंट है। अब क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, ए इनवर्स भी निकाल लो लगे हाथ, क्योंकि ए इनवर्स निकालने को बोला गया है। ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का मान निकला नहीं अभी, इस पर डैश लगाएंगे तब निकलेगा मान। इसके कॉलम को रो में चेंज करेंगे, 7 -3 -3 ऐसे लिखेंगे, -1 1 0 ऐसे लिखेंगे, -1 0 1। ठीक है ना, -1 0 1 और -1 1 0, 7 -3 -3। ठीक है। अब आपको हम आगे बता रहे हैं ये वाला टॉपिक, अब आंसर आना शुरू हो गया। तो 1/डिटर्मिनेंट ए का मान क्या था, 1/डिटर्मिनेंट ए का मान था 1 था। देख लो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, 1 है ना, तो उसी को लिख दो। और इंटू एडजॉइंट ए का मान यही आपके पास में है, एडजॉइंट ए का मान यही है, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए का मान ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स बराबर आ गया। इस सवाल में ए इनवर्स भी निकालना था, एक बार देख लो, मैं दिखा देता हूँ। देखो ए इनवर्स याद कीजिए, ये भी आ गया। अब ये और ये निकालना है तो थोड़ा थोड़ा काम है। ए इंटू एडजॉइंट ए
बायां पक्ष और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये दायां पक्ष। तो इसको हम लोग यहीं बगल में करते हैं, इधर ए इंटू एडजॉइंट ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है, ये आपका लेयर लेयर चेयर्स है। आइए, तो ए का मान क्या है, ए का मान आपको देख के लिखना पड़ेगा। ए का मान यही 133, 143, 134, ये आपका ए का मान है। एडजॉइंट ए का मान कितना आया है, एडजॉइंट ए का मान देख लीजिए ज़रा, ये आया, ये एडजॉइंट ए का मान यहाँ है। तो इसको लेके चलिए वहाँ गुणा करना है, ठीक है ना, इसके बगल में हमने कर रख दिया और इसका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, इन दोनों का आपस में करना है गुणा। एक का 7 में करेंगे 7 आएगा, 3 का 1 में करेंगे -3, 3 का 1 में करेंगे -3, 1 का 3 में करेंगे -3, 3 का 1 में करेंगे +3, 3 का 0 में करेंगे 0, फिर 1 का -3, 0 और +3, फिर 1 का 7 में करेंगे 7, 4 एकम 4 -4, 3 एकम 3 -3, 1 3 3 -3, 3 एकम 3 +3, सॉरी 1 3 3 -3, 4 एकम 4 +4 +0, और फिर 1 का -3 में -3, 4 0 0, 3 एकम 3 +3, फिर यहाँ जाइए 1 का 7 में 7 करेंगे, -1 करेंगे, 7 एकम 7, 3 एकम 3 -3 हुआ, 4 एकम 4 -4 हुआ, 1 3 3 -3, 3 एकम 3 +3 +0, और 1 3 3 -3 और 3 0 0, 4 एकम 4 +4। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, गुणा हो गया ए का और एडजॉइंट ए का। अब इस गुणा का जो वैल्यू आएगा वो जानते हो क्या आएगा, ध्यान दो, ये आ गया टोटली 1, ये आ गया 0, वो भी आ गया 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये वाला आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, एक बार देख लीजिए राइट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई है, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो भाई डिटर्मिनेंट ए का मान तो 1 आया था और आई का मान ये होता 9 एलिमेंट वाला। ठीक है, 1 का अंदर गुणा होगा किसी में तो उतना ही रह जाएगा जितना वो है पहले से। ठीक है, तो ऐसे में आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। ठीक है ना, तो लिखेंगे आप यहाँ, चूँकि LHS बराबर RHS हो गया बस। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने लिखा है इधर, ठीक है, ये आपको इसके नीचे लिखना था, और अगर आपकी कॉपी भर गई है तो आप अगले पेज पे लिखिए। ठीक है, क्योंकि बार बार दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए, आपको पढ़ने योग्य मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाला, उसके बाद मैंने 11 से लेके 33 तक निकाला, उसके बाद मैंने एडजॉइंट ए निकाला, इसका डैश लगाया और कॉलम को रो में चेंज किया, उसके बाद ए इनवर्स का सूत्र ये होता है, इस सूत्र में मान रखा तो हमारा ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स आने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए का मान ये है, एडजॉइंट ए का मान वो है, दोनों का हमने क्या किया, दोनों का हमने गुणा किया, तो ये गुणा करने पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया, डिटर्मिनेंट ए इंटू, डिटर्मिनेंट ए का मान 1 आया था, आई का मान ये होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो वही आया। इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इस तरीके से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर मिल जाएंगे। और आपने गोजा गांजी किया, काट पीट किया, ठीक है, आधा सही किया आधा गलत किया, तो फिर नंबर आपका पूरा भी कर सकता है, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, कोई ठोस नियम नहीं है आपको बताने का, न आप जान पाएंगे किसी भी तरह से, किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के माध्यम से कुछ भी करके आप नहीं जान पाओगे कि आपके किस क्वेश्चन पर कितने नंबर आपको मिले। ये यूपी बोर्ड का नियम है, और इस नियम में क्या बुराई है क्या अच्छाई है, ये जब कोई बच्चा फेल होता है या नंबर कम पाता है तब वो सोचता है।
तब उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं। ठीक है, खैर भगवान करे कि आप सभी पास हों अच्छे नंबरों के साथ। और ये देखिए, ये सवाल भी उसी सवाल के परिवार का सगा भाई है। ये सवाल भी पेपर में 8 नंबर में पूछता है, और मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं इसको बताऊं ना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पेपर की जान है ये सवाल, और मेरे वीडियो की भी जान है ये सवाल। तो जब दोनों की जान है तो आपकी भी जान होना ही चाहिए, और इस जान को अपना लो, अपना बना लो, परीक्षा में इसी से मुलाकात होगा। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, फिर लिखते हैं y प्लस 3z बराबर 11, फिर x प्लस जेड बराबर 2y, है ना। इतना आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब इसको हम नॉर्मल समीकरण में चेंज करेंगे। ऊपर वाला तो नॉर्मल में है, नीचे वाले में x नहीं है, नहीं है ना, तो x जबरदस्ती लिख दो। 0x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 11। नीचे वाले में क्या है, 2y को बाएं पक्ष में लाइए तो x माइनस 2y प्लस जेड बराबर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख दो। अब ये तीनों समीकरण एक समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हो गए। अब इन तीनों से मुझे कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल X का मान निकालना है। तो कैपिटल A कैसे निकलेगा इन तीनों से, पहली लाइन में x y z का गुणांक 1 1 1 है, बीच वाले में क्या 0 1 3 है, सबसे नीचे वाले में 1 माइनस 2 1 है। ठीक है, ये आपका आ गया कैपिटल A का मान। कामा लगाएंगे, कैपिटल B का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6 11 0। फिर कामा लगाएंगे, कैपिटल X लिखेंगे, कैपिटल X का मान होगा स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, है ना, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, ये आप कह ही नहीं सकते कि गुरुजी समझाइए, इतना तो आराम से समझ गए हैं आप। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अब इसके आगे काम कैसे होगा। इसके आगे काम करने के लिए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर 11 12 13 से लेके 33 तक निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 9 के 9 एलिमेंट हम फिर से इसमें लिख देंगे। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 लिखेंगे तो ये लाइन मिटाएंगे, 1 कम 1 तीनों नीचे प्लस 6, 1 प्लस 6 1 प्लस 6 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, और 0 माइनस 1 0 माइनस 3 0 1 3 3 0 माइनस 3 करेंगे, 0 माइनस 3 प्लस 1 लिखेंगे, ये मिटा देंगे, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 तो 0 माइनस 1। ठीक है, 6 1 क्या हुआ 7 हुआ, 0 में 3 जाएगा माइनस 3 गुणे माइनस 1 प्लस 3, और 0 में से 1 जाएगा माइनस 1 गुणे 1 माइनस 1, 7 3 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा। ठीक है, एक बार इसको मिला लेते हैं, मिला लेते हैं कहीं गलत तो नहीं कुछ लिखा गया। ठीक है, एकदम सही है बेटा, 1 0 1 1 1 माइनस 2 1 3 1। ठीक है, वैल्यू निकाला गया 1 प्लस 6, फिर हो जाएगा 0 माइनस 3, फिर हो जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, एकदम सही है, भगवान करें सही चले सब कुछ। ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करना जानते हो, चिन्हों का ज्ञान आपको दोहराना है। चारों कोना पे क्या रहता है, प्लस चिन्ह, बीचों बीच भी क्या रहता है प्लस, बाकी जगह क्या रहता है माइनस, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहीं से लिखना शुरू करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा भी कैसे इसको फाइंड करते हैं। 11 12 13 के लिए तो सोचना कुछ है नहीं, कोष्टक के अंदर वाला ही नंबर 11 12 13 बनेगा, तो 6 1 7। अच्छा, अभी चिन्हों का ज्ञान हम यहाँ पर लिखे नहीं अपना। ये देखो 11 ये 12 13, तो 12 के बाद माइनस 21 22 23 21 23 माइनस, फिर 31 32 33 माइनस 32 माइनस। ठीक है, हो गया। अब ये हम क्या करिए, मिटा दिए।
अब बेटा ध्यान से देखो, तुम 11 12 13 तो निकालना है नहीं ऑलरेडी। 6 1 7 आपका 11 है, 0 में 3 जाएगा -3, आपका 12 है, तो -3 लिखेंगे यहाँ तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है। और माइनस यहाँ से भी आएगा तो हो जाएगा +3। और 13 के लिए 0 में से जाएगा -1। 21 22 23 हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ध्यान दो, ये आपका 21 है, 1 का 1 में गुणा, +2 कम 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। 22 निकालते हैं, 1 -1 0 हो जाएगा ये। 23 निकालते हैं, -2 -1 -3 होगा, यहाँ आएगा तो हो जाएगा +3। ठीक है। और 31 निकालते हैं अब, 3 -1 3 -1 3 में से 1 जाएगा 2। 32 निकालते हैं, 3 -0 3 -0 3 में 0 जाएगा 3। 33 निकालते हैं, 1 -0 1 में से 0 जाएगा 1, 1 -0 1 में से 0 जाएगा 1। मिला लो एक बार और, ये 7 3 -1। ठीक है। 21 22 23 मिला लो, ये मिटाया, 1 + 2 3 हो जाएगा, 0 वाला, 1 -1 0 हो जाएगा। और 23 वाला, -2 -1 -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 31 3 में से 1 जाएगा 2, 32 3। ठीक है, एकदम सही है। अब देखिए मेरे बाबू, मैं छोटे मोटे सवाल को लेकर फंसा नहीं हूँ, मैं जानबूझ के 5 नंबर 8 नंबर वाला ही इस वक्त तैयार करवा रहा हूँ। आप लोग कहेंगे छोटे मोटे सवाल भी लेकर आऊँगा। अब आपको एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट ए बराबर होता है, यही लिखेंगे, 11 12 13 लगातार, 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 2 -3 1 -3 0 3 -3 0। अच्छा ऐसे है ना, ठीक है, सही है। अब इस पर डैश लगा दो। डैश लगाने का मतलब कॉलम को बना देंगे रो में, 7 -3 2 3 0 -3 3 0 -3 हो गया, -1 3 1। एक बार देख लो फिर से, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब आप इसी वक्त तुरंत डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकाल लो। क्या निकालो, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कितना, 9 है, और एडजॉइंट ए का मान यहीं से देख करके लिखना है। 7 -3 2 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1 -1 3 1 -1 3 1 3 0 -3 7 -3 2। बहुत दोहराया जाता है सब सवाल, क्योंकि गलती एक जगह हुई तो समझो पूरा सवाल गलत, पूरा नंबर कट जाएगा। इसी नाते मैथ में नंबर पे या तो पूरा मिलेगा या तो खत्म है। स्टेप मार्किंग बहुत कम सवालों में आप देख पाएंगे। अब 9 से सब में भाग नहीं देना, ऐसे छोड़ देना इसको। ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ, लास्ट फार्मूला एंड फाइनल आंसर के पास वाली कहानी। क्या है, कैपिटल एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स का मान क्या होगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। ए इनवर्स का मान यहाँ से ए वाला लाएंगे यहाँ पर। ठीक है। और कैपिटल बी का मान कहाँ से आएगा, कैपिटल बी का मान यहाँ है 6 11 0। क्या है, 6 11 0 6 11 0। ठीक है ना, प्यार से देखिएगा, कुछ इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 6 11 0 ही था, 6 11 0 ही था, हाँ 6 11 0 ही है, 6 11 0 ही है बेटा, हाँ 6 11 0। चलो अब इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ।
फाइनल आंसर के करीब। उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, ये वाली लाइन आपको बार बार लिखना है, एक्स वाई जेड, और ये एक बटन हो आपका रहेगा इसका, इसमें गुणा 7×6 = 42, -3×11 -11×3 33, 2 0 0, 7×6 = 42, 3×11 33, 2 0 0, 3×6 क्या हुआ 18, 0 का 11 में गुणा करेंगे 0, और -3×0 0, 7×6 = 42, 11×3 33, 3×6 18, 0 0, -6, 3×11 33, और 1 का 0 में करेंगे 0। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान अब आने वाला है मेरे बाबू, ध्यान से देखना। 42 में से 33 जाएगा, 12 में 3 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है ना, 18 बचेगा यहाँ, और 33 में 6 जाएगा, 27। एकदम बहुत सही आंसर आने वाला है। देखिए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड बराबर 9 से 9 काटेंगे 1, 9 से 18 काटेंगे 2, 9 से 27 काटेंगे 3। ठीक है, तो सीधे सीधे x = 1, y = 2, z = 3। तो ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। देखो भाई, बड़े सवाल 8 नंबर वाले बता रहा हूँ, ना समझ में आए तो तुम बोलना, समझ में आने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं समझाऊंगा फिर से, केवल यही सवाल 3 बार 4 बार आपको मैं समझा दूंगा अगली वीडियो में। कहोगे, मांग करोगे, डिमांड करोगे तो ज़रूर आपको आएगा समझ में। क्यों आएगा ना, ज़रूर आएगा। अब ये सवाल देखिए, 8 नंबर का सवाल है, और मामूली सवाल नहीं है, ये अपने आप में विशाल सवाल है। अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, गलत कर कर के करते हैं। तो जब काट काट के लिखोगे तो फिर कॉपी गंदी दिखेगी, गंदी कॉपी को उतना इनाम नहीं मिलता जितना अच्छी कॉपी का मिलता है, समझे। तो आओ देखो, गलती करने से बचो, मेरी बात पर एग्री करो, और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से पढ़ो। बहुत ज़्यादा शोबाजी वाले चैनल वालों से बच के रहो, नहीं तो तुम्हें ले डूबेंगे। ठीक है, देखो इसे क्या करो, आई के बराबर मान लो। अब प्रगुण 4 लगा दो। प्रगुण 4 क्या है बताता हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो वही बन जाएगा प्रगुण 4। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पाई माइनस एक्स, और a² cos², यहाँ भी x है तो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स, प्लस b² sin², यहाँ भी x है तो यहाँ भी पाई माइनस एक्स। ठीक है, और ये dx को हमने यहाँ से उठा के साइड में रख दिया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे प्रगुण 4 का काम खत्म है। अब त्रिकोणमितीय रूल लगाना है, पाई माइनस एक्स रहेगा ही रहेगा, a² cos 180 - माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से फिर से प्लस cos² x हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी sin 180 - x sin x हो जाएगा, और sin² भी है तो sin² x, और ये dx। संबंध नंबर 2 बन गया ये। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ देना है। फर्स्ट वाले जो लाइन है वो संबंध 1 है, और ये थर्ड की लाइन संबंध 2 है। 1 और 2 को जोड़ते हैं हम। जब जब प्रगुण 4 लगता है अक्सर जोड़ा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संबंध 1 + 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, और ये फिर ये अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट क्या है 0 है। अब ऊपर क्या था x बटे a² cos² x प्लस b² sin² x, प्लस इसमें क्या है, ये चीज़ है जिसको मैंने घेरा। देखिए इसको अब लिखिए यहाँ पे क्या, पाई माइनस एक्स बटे a² cos² x प्लस b² sin² x। कोष्टक में बंद करेंगे, यहाँ लगाएंगे dx, और यहाँ पर भी कोष्टक बंद है। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, तुम थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। इतना प्लस इतना मैंने कोष्टक के अंदर लिखा, dx मैंने बाद में लिखा क्योंकि यहाँ भी dx था वहाँ भी dx था। dx कॉमन लेके पीछे, इंटीग्रेशन का सिंबल कॉमन लेके शुरुआत में। दोनों का हर डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, बराबर है, तो अंश में अंश सीधे क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, और बटा के नीचे a² cos² x
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये लघुत्तम हो गया। ऊपर क्या होगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, कट जाएगा। प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद क्या बचेगा, 2y इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, एक्स एक्स कट गया, आपका बचा पाई बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया। पाई को शुरुआत में ले लो, पाई को स्टार्टिंग में ले लो, 2i बराबर पाई अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 और ऊपर बचेगा 1 और नीचे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ रहेगा डी एक्स, है ना। अब करना क्या है, इस बात को समझिए। अब इसके बाद एक और प्रगुण होता है जिसमें गुणे 2 बटे 2 करना है, जिसमें क्या करना है, बटे में 2 गुणे में 2 करना है। वाइट कलर में जो आप देख रहे हैं वही मैंने किया है, ध्यान दीजिए। बटे में 2 और यहाँ गुणे में 2 करेंगे तो ये भी एक प्रगुण है जिसका नाम है P6 यानी प्रॉपर्टी 6। ठीक है, ऐसा करने से ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों पक्षों से कट जाएगा। क्या बचेगा, आई बराबर पाई अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 और 1 अपान, यहाँ देखिए आप कास स्क्वायर एक्स से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देंगे हम, जिसको मैंने घेर दिया है। केवल इसमें आपको ध्यान देना है, कास स्क्वायर एक्स से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जब एक में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, एक बटे कास स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और नीचे ए स्क्वायर कास स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब कोई बच्चा अगर ये मेरे से पूछेगा गुरुजी इससे ये कैसे हुआ, तो मैं उसके लिए एक बार फिर से बता दूं कि ऊपर नीचे सभी में कास स्क्वायर एक्स से भाग हुआ तो 1 बटे कास स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, कास स्क्वायर बटे कास स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर बन जाएगा टेन स्क्वायर, तो वो मैंने लिख दिया। अब सही है। अब आप देखो मेरे बाबू, अब इसको कैसे करेंगे, बी टेन एक्स बराबर मान लो टी, क्या बी टेन एक्स को मान लो टी, अवकलन करोगे तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1 अपान बी डी टी। और एक्स का मान क्या, पाई बाई 2, तो टी का मान इनफाइनाइट, एक्स का मान 0 तो टी का मान भी 0। इसी में एक्स का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्स का मान 0 रखेंगे टी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट भी अब चेंज हो गया, पाई बाई 2 पर क्या इनफाइनाइट हुआ, 0 पर 0 हुआ। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 बटा बी डी टी, क्या हुआ 1 बटा बी डी टी, 1 बटा बी हो गया, इसको बाद में लिखेंगे 1 बटा बी डी टी। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स को क्या माना गया है, टी, बी टेन एक्स को टी माना गया है तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। आई इक्वल टू पाई बटे बी, पाई बटे बी कैसे हुआ, बटे का बी या पाई के नीचे ला के लगा दिया हूँ, ठीक है, समझे ना, बटे का बी पाई के नीचे तो पाई बटे बी, और अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब केवल इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए जिसको मैंने सफ़ेद बॉर्डर में घेरा। अगर इस पे ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि तो 1 अपान ए टेन इनवर्स टी बाई ए है। ये सूत्र किसका है, किसका है, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का। ये सूत्र किसका है, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का सूत्र है। तो आई इक्वल टू पाई बाई बी, और ये सूत्र है 1 अपान ए टेन इनवर्स टी बाई ए का सूत्र, यहाँ 0 और यहाँ इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपका काम हो जाएगा, ईजिली आपका काम हो जाएगा, पाई बाई बी 1 अपान ए टेन इनवर्स, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, मायने लगा कि एक बार 0 रखेंगे,
ठीक है ना। और ये 1/a बाहर ले लीजिए, तो ये पाई अपन क्या हो जाएगा AB। और ये tan इनफाइनाइट कितने का मान होता है π/2 का। जीरो कितने का होता है, जीरो का। तो जीरो का जीरो होता है तो जीरो लिखने का फ़ायदा है नहीं, हमने लिख दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो पाई का पाई में गुणा होगा तो पाई स्क्वायर, पाई पाई का गुणा होगा तो क्या होगा, पाई स्क्वायर। और 2 का A और B में गुणा होगा तो जाएगा 2AB, है ना। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल सच में बड़ा सवाल था, सच में टेढ़ा सवाल था, जिसको मैंने बहुत सीधा करके समझाया है। देखो यहाँ से शुरू किया हूँ, लगातार आपको समझाते गया हूँ। ठीक है, लगातार क्लियर कर देखिए, ये सब आपको समझाते गया हूँ। एक भी लाइन, एक भी स्टेप, एक भी प्लस माइनस कोष्टक वगैरह सब कुछ मैंने मुंह से बोल के समझाया। एंड बहुत सारे टीचर तो 2 लाइन मुंह बंद करके लिख देते हैं और आप उन्हीं के चैनल पर लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, पता नहीं क्या मिलता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता कि दिखाइए कि इतने में जहाँ C1 C2 अचर है का अवकल समीकरण ये है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा इस सवाल में। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ मशक्क़त करने के लिए। पहले हम लिख दें y = C1 e⁻AX cos BX प्लस C2 e⁻AX sin BX, है ना। y बराबर C1 e⁻AX cos BX प्लस C2 e⁻AX sin BX। इतना जितना नीचे लिखा है यही इसका आंसर है, यही हमें क्या करना, लाना है। इसको देखिए 2 बार अवकलन हुआ है, मीन्स मुझे भी 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। आपको तो पता है 2 बार अवकलन, लेकिन करेंगे कैसे, इसी पर सारा हमें खेल खेलना है। तो चलिए इस पर भी विजय प्राप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे इसको लेकर के रोते हैं, लेकिन अब रोना बंद करना। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है बेटा, एक बार देख लो। ये C1 e⁻AX cos BX प्लस C2 e⁻AX sin BX। ओके, 2 बार अवकलन हुआ है, इसका मतलब इसका पहले बिना कुछ सोचे समझे 2 बार अवकलन कर दो। एक बार करता हूँ, C1 ऐसे रहेगा e⁻AX cos BX, यानी 2 फलन के गुणनफल का अवकलन इसमें है। अरे यार e⁻AX यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो ना पहले। ठीक है, e⁻AX कॉमन ले लो पहले, तब करो। ये रुक जाओ, y बराबर, पहले कुछ मत करो, केवल ये वाला दोनों में से कॉमन ले लो। e⁻AX ब्रैकेट में C1 cos BX प्लस C2 sin BX, C2 sin BX। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, e⁻AX कॉमन लिया, C1 cos BX C2 sin BX, C1 cos BX C2 sin BX। चलो अब हम लोग 2 फलन के गुणनफल का अवकलन करते हैं। ठीक है ना, चलिए ये प्रथम फलन ऐसे ही रहेगा, द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन कर दो। cos BX का हो जाएगा माइनस sin BX, BX का दोबारा करेंगे तो B होगा, यहाँ लिख दीजिए, प्लस C2 sin BX का क्या होगा, cos BX, BX का दोबारा करेंगे तो B होगा, तो यहाँ लिख दीजिए। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन जैसे है वैसे उतार लेंगे, C1 cos BX प्लस C2 sin BX प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, e⁻AX का अवकलन e⁻AX होगा, AX का दोबारा करेंगे तो A होगा। ठीक है ना, एक बार अवकलन इजीली हो गया। अब क्या काम है बताता हूँ, यहाँ पर भी e⁻AX है, यहाँ पर भी e⁻AX है, तो फिर कॉमन ले लो, है ना। dy/dx बराबर e⁻AX, फिर कॉमन लो, तो क्या बचेगा, माइनस BC1 sin BX प्लस BC2 cos BX, और ये वाला ब्रैकेट खुल जाएगा, बाहर A है, अंदर गुणा होते हुए आएगा तो हो जाएगा AC1 cos BX और प्लस AC2 sin BX, AC1 cos BX प्लस AC2 sin BX, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, क्योंकि e⁻AX ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन होके बाहर आ गया। अब फिर से 2 फलन के गुणनफल का कुछ कटने वाला कंडीशन है क्या,
साइन बी एक्स कॉमन हो जाएगा और यहाँ से कास बी एक्स कॉमन लेके तब बाद में अवकलन करिए, मज़ा आएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स। अब हमें साइन बी एक्स कॉमन लेना है तो क्या बचेगा, साइन बी एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए सी टू बचेगा, ए सी टू। और साइन बी एक्स यहाँ कॉमन होगा तो माइनस बी सी वन। तो ये साइन बी एक्स कॉमन था। और कास बी एक्स कॉमन लेंगे तो बी सी टू और प्लस ए सी वन। कास बी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कास बी एक्स कॉमन लेके पीछे लगा दिया हमने। ठीक है, ये हमने बुद्धिमानी किया। अब फिर से दो फलन का गुणनफल का अवकलन होगा, क्योंकि दो बार अवकलन करना है ना, अभी तो केवल एक बार अवकलन हुआ। ठीक है, आ जा। डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये प्रथम फलन ऐसे रहेगा। द्वितीय का अवकलन करो, इसका अवकलन करोगे तो ए सी टू माइनस बी सी वन। साइन बी एक्स का क्या होगा अवकलन, कास बी एक्स। बी एक्स का दोबारा करेंगे तो बी होगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही बी सी टू प्लस ए सी वन, कास बी एक्स का अवकलन माइनस में साइन बी एक्स होगा, बी एक्स का दोबारा करेंगे तो बी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो। अब ध्यान देने वाली बात है, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ बी भी था, फिर इसमें आपका अलग अलग बन गया। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है ना। अभी देखो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन हुआ, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। अब प्लस अब की बार द्वितीय फलन लिखना, ये वाला पूरा लिखना है, ये वाला पूरा लिखना है, ये वाला द्वितीय फलन लिखना पूरा, प्लस लगा के इंटू प्रथम का अवकलन ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होगा। क्या होगा, इंटू ई की पावर ए एक्स होगा, और ए एक्स को दोबारा करेंगे तो ए होगा। ठीक है, अब भाई साहब कैसे काम आगे बढ़ेगा बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब एक काम करो आप, ई की पावर ए एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, कॉमन ले लो। अब देखना मजा आएगा। थोड़ा हम इस लाइन को आपको समझाने के लिए दो टुकड़ों में लिख दे रहे हैं, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, देखो आपको दिखेगा भी अच्छा, समझ भी आएगा अच्छा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ई की पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो कॉमन में बेटा यहाँ से निकल गया लास्ट से और यहाँ से निकल गया, अंदर क्या बच रहा है, कास बी एक्स यहाँ भी है और कास बी एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन लो यही। कास बी एक्स कॉमन लोगे जब, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ध्यान दो, बी अंदर चला जाएगा, ए बी सी टू माइनस हाँ ए बी, बी का अंदर गुणा होके समझो, ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन, बी स्क्वायर सी वन और प्लस लगा के इसे लिखना, तो ए का अंदर गुणा होकर ही मानिए, ए बी सी टू प्लस ए बी सी टू, फिर ए का अंदर गुणा ए स्क्वायर सी वन प्लस ए स्क्वायर सी वन, पुस्तक बंद। यहाँ लिखेंगे कास बी एक्स, कास बी एक्स कॉमन लेने के बाद मतलब ए का गुणा इसमें हो करके, तो ए बी सी टू ए स्क्वायर सी वन, ए बी सी टू ए स्क्वायर सी वन। ठीक है, और यहाँ से बी का अंदर गुणा करके मैंने लिखा बी ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन, तो इतने में से कास बी एक्स कॉमन हुआ। प्लस अब साइन बी एक्स कॉमन लीजिए, साइन बी एक्स कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस में, इसको बाद में लिखना, पहले ये लिखो प्लस वाला है, तो इसमें भी इसका गुणा होगा ना, इस वाले ए का, तो ए का ए में गुणा ए स्क्वायर सी टू, ए स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन, ए का गुणा इसमें हुआ तो ए स्क्वायर सी टू, ए का गुणा इसमें हुआ तो ए बी सी वन। और अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस बी का इसमें गुणा तो माइनस बी स्क्वायर सी टू, यहाँ माइनस ए बी सी वन।
अब बेटा कोष्टक बंद करो, लिख दो साइन बी एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स कॉमन होने के बाद जो बच गया उसमें मैंने कास बी एक्स कॉमन लिया तो ये सब बचा, साइन बी एक्स कॉमन लिया तो ये सब बचा। ठीक है, अब जो बच गया ना इसमें कुछ कटने लायक हो तो काटिए, जैसे कि ए बी सी टू यहाँ, ए बी सी टू यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस ए बी सी वन माइनस ए बी सी वन माइनस टू ए बी सी वन हो जाएगा। ठीक है, और ये सी टू कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी वन कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं है। हमको अब क्या करना है, जो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, इसी में सारा वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ रहेगा प्लस। ठीक है, तब ये सही होगा, तब ये क्या होगा, सही होगा। चलिए, कौन सा कलर सिलेक्टेड था भाई, हाँ ये था। चलिए, ये प्लस रहेगा, बाएं पक्ष लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ले लिख लेते हैं, फिर ले चलते हैं उधर। क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी चीज़ को मुझे कहाँ ले जाना है, बाएं पक्ष में। अरे भाई आजा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ये। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया LHS में। बहुत बड़ा सवाल हो, धैर्य का सवाल है, नहीं धैर्य रखोगे टूट जाओगे, दिल टूट जाएगा। तो ये आपका आया द्वितीय अवकलन। ठीक है ना, ये आपका द्वितीय अवकलन है, यहाँ रख दिया हमने। थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको, हाँ। अब प्रथम अवकलन का मान ये वाला हम नीचे लाएंगे, प्रथम अवकलन का मान ये वाला हमको नीचे लाना है। तो ये कैसे आएगा बेटा, प्लस लगा के वहाँ लिखना ना, इसके आगे प्लस लगा के नीचे में लिख लेता हूँ, माइनस टू ए डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस टू ए डिवाइड बाई डी एक्स में रखना इसको। क्लियर 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 हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब प्लस ये दोनों रखना है, अभी प्लस लगा करके इसी में लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। वाई का मान क्या है, वाई का मान वही है जो क्वेश्चन में है, वाई का मान तो भाई यही है ना जो क्वेश्चन है। बोलो, सी वन ई की पावर एक्स कास बी एक्स प्लस सी टू, क्या सी वन ए की पावर एक्स कास बी एक्स प्लस सी टू ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। भाई साहब बहुत तगड़ा सवाल है ये, लेकिन जिद है कराऊंगा तो कराऊंगा। अब देखो, इसे कैलकुलेट करते करते जीरो आ जाना चाहिए, बस यही टारगेट है। तो चलिए कैसे करते हैं, ई की पावर एक्स यहाँ भी है, ध्यान दो, यहाँ से कॉमन लिया इस लाइन से पूरी, इस लाइन में भी ई की पावर एक्स ऑलरेडी पहले से कॉमन है तो ये भी कॉमन हो गया समझो। इस लाइन में ई की पावर एक्स यहाँ पर है, ये भी कॉमन हो गया समझो। तो अब लिखना क्या है वो मैं अंदर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये कॉमन हो गया, तो अब इसमें कास बी एक्स है
और ये कॉमन हो गया, तो इसके अंदर का बी एक्स कहाँ, यहाँ है, ये कॉमन लेंगे, इसके अंदर का बी एक्स कहाँ, यहाँ है, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अब आपको कास बी एक्स कॉमन लेना है। कास बी एक्स कॉमन लेने के बाद ध्यान दो, ये कॉमन हो रहा है, जे कॉमन हो रहा है, जे कॉमन हो रहा है। तो यहाँ जब कास बी एक्स कॉमन होगा तो यही जितना बच रहा है ये चुपचाप लिख देंगे, ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन प्लस ए बी सी टू प्लस ए स्क्वायर सी वन। अब ये लाइन छोड़ दो क्योंकि कास बी एक्स कॉमन लेना है ना, तो माइनस टू ए, ध्यान दो माइनस टू ए का गुणा इन दोनों में करके तब लिखना है, क्योंकि बाहर माइनस टू ए छूट जाएगा, ये तो कॉमन हो गया है। तो माइनस टू ए गुणा इन दोनों में करके लिखेंगे, तो माइनस टू ए बी सी टू माइनस टू ए बी सी टू माइनस टू ए का गुणा इसमें करेंगे तो टू ए स्क्वायर सी वन, पुस्तक बंद, कास बी एक्स। ठीक है, ये हुआ कॉमन में। अब क्या बच रहा है, साइन बी एक्स, उसको कॉमन लेना है। साइन बी एक्स जब कॉमन लेंगे, प्लस चिन्ह को वहाँ नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए। जब साइन बी एक्स कॉमन लेंगे तो ये चारों कोष्टक ए स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन माइनस बी स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन, ए स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन माइनस बी स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन। ठीक है, एंड साइन बी एक्स यहाँ से भी कॉमन है लेकिन माइनस टू ए का गुणा करके, तो माइनस टू ए का गुणा, अभी इसमें देखिए कुछ बच रहा था, कास बी एक्स यहाँ से भी कॉमन हुआ है ना, तो ये भी कॉमन है, तो केवल बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी वन प्लस बी स्क्वायर सी वन बचेगा, ये इसमें लिखना भूल गया था मैं, प्लस ए स्क्वायर सी वन प्लस बी स्क्वायर सी वन। अब कास बी एक्स रहेगा ए स्क्वायर सी वन प्लस बी स्क्वायर सी वन। अब इसी तरीके से इसमें आते हैं, ये चारों तो उसमें का है, साइन बी एक्स इसमें से माइनस टू ए स्क्वायर सी टू माइनस टू ए स्क्वायर सी टू माइनस गुणे माइनस प्लस टू ए बी सी वन, साइन बी एक्स कॉमन हो गया। इसमें जब साइन बी एक्स जाएगा तो सी टू बचेगा, सी टू का गुणा ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर सी टू प्लस बी स्क्वायर सी टू। अब ये साइन बी एक्स। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद, तीनों में से हमने सब कुछ कॉमन ले लिया गुणा सुड़ा करके। अगर सब कुछ कट के जीरो नहीं आता इसका मतलब मैंने कहीं गलती किया, लेकिन पहले देखते हैं कट के जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो ए बी सी टू प्लस में ए बी सी टू मिला दो एक में, तो टू ए बी सी टू, टू ए बी सी टू में से टू ए बी सी टू कट गया, ख़त्म हो गया, और सी टू वाला पूरा ख़त्म खानदान। क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर सी वन माइनस बी स्क्वायर सी वन प्लस बी स्क्वायर सी वन, ख़त्म। और क्या, ए स्क्वायर सी वन प्लस में और प्लस में स्क्वायर सी वन, टू ए स्क्वायर सी वन और टू ए स्क्वायर सी वन में से माइनस टू ए स्क्वायर सी वन, खत्म। देख लो ध्यान दे, ए स्क्वायर सी वन और ए स्क्वायर सी वन जुड़ जाएगा, टू ए स्क्वायर सी वन, टू ए स्क्वायर सी वन में से टू ए स्क्वायर सी वन कट के जीरो हो जाएगा, मतलब इस छोटे कोष्टक के अंदर सब कुछ जीरो आ गया। जीरो गुणा कास बी एक्स में होगा तो ये भी जीरो हो गया, यानी कोष्टक के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली लाइन जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो हो गई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे भगा के अपना तुम देख लेना, इसके अंदर जीरो आ गया, जीरो कास बी एक्स भी जीरो जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। प्लस यहाँ देखो ए स्क्वायर सी टू और ए स्क्वायर सी टू, टू ए स्क्वायर सी टू, टू ए स्क्वायर सी टू माइनस टू ए स्क्वायर सी टू से कट जाएगा, खत्म। तो जो खत्म हो गया उसको हम कनेक्ट कर दिया आपस में, हो गया माइनस ए बी सी वन माइनस ए बी सी वन माइनस टू ए बी सी वन और प्लस टू ए बी सी वन, ये भी खत्म। कौन बचा, माइनस बी स्क्वायर सी टू और प्लस बी स्क्वायर सी टू, ये भी खत्म हो रहा है।
गया, सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा। अरे ए बी सी वन गया, कुछ भी नहीं बचा, इसके अंदर भी सब कट गया, जीरो आ गया, इसके अंदर भी सब कट गया, इस कोष्टक के अंदर भी जीरो आ गया, इधर साइन बी एक्स। ठीक है ना। तो मेरे भाई तुम देख रहे हो e की पावर ए एक्स, जीरो गुड़े कास बी एक्स जीरो, जीरो गुड़े साइन बी एक्स जीरो, जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो गुड़ा इधर होगा तो जीरो बराबर राइट हैंड साइड। कितना कमाल है। बोलिए आप, मेरा यही सवाल अगर अंसाल पेपर वाले प्लेलिस्ट में देखेंगे तो यही सवाल मैंने समझाया है। तो सिद्ध करने के टाइम पे मैंने कुछ दूसरा मेथड यूज किया है और इसमें मैंने कुछ दूसरा मेथड यूज किया है। तो दिमाग जब जिस दिशा में काम करे, आप कॉन्फिडेंस के साथ नियम लगाते रहो, सही होगा आंसर, गलत नहीं होगा। ठीक है। कैसा लगा ये जोरदार सवाल, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, बताओ ना। चलो भाई, सबसे बड़ा सवाल फिर आ गया 8 नंबर में। मतलब ये जो सेट 2 है ना 2025 का, आखिरी के सारे सवाल 8 नंबर वाले रुला देने वाले सवाल हैं। जिन्होंने तैयारी थोड़ी बहुत की होगी उनके बस का तो बिल्कुल नहीं रहा। आज जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके तैयारी किया होगा उनके बस का ये सब सवाल था। अगर आप भी चाहते हो इस सवाल पर अपना ज्ञान आजमाना तो वीडियो रोक करके सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद तुम टाइम देख लेना कि तुमने कितने मिनट कितने सेकंड में किया। उसके बाद फिर वीडियो मेरा प्ले करना, देखना, हर लाइन मिलाना, उसके बाद बताना कि भाई तुम्हारे में कोई गलती है कि तुम्हारा पूरा सही है। अपने आप को जांचने परखने का ये सही समय है, परख लो। ठीक है। आओ, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, log 1 प्लस कास एक्स डी एक्स, log 1 प्लस कास एक्स डी एक्स सिद्ध करके ला रहा माइनस पाई log 2 बेस ई। और ये सवाल कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। ये सवाल कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो ज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए। कुल मिला जुला के इसको आई बराबर मान लो। फिर इसमें क्या करो, प्रगुण 4 लगा दो। प्रगुण 4 समझते हो ना आप? क्या होता है प्रगुण 4? जहाँ पे x है वहीं पे लिख देंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है ना। तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे log 1 प्लस कास एक्स, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लिख दिया, पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या बना आपका, देखो, आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा यानी माइनस कास एक्स डी एक्स। और ये आपका सेकंड नंबर और ये आपका फर्स्ट नंबर बन गया। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़िए, आई में आई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i हो जाएगा। आई में आई जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2i होगा। क्या हो गया, 2i। अब अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा, log 1 प्लस कास एक्स अब प्लस log 1 माइनस कास एक्स और ये डी एक्स। ठीक है ना। ध्यान दो, log 1 प्लस कास एक्स प्लस log 1 माइनस कास एक्स, डी एक्स को पीछे लगा दिया, समाकलन का सिंबल शुरू में लगा दिया। log m प्लस log n बराबर क्या होता है फार्मूला, log m इंटू एन होता है। क्या होता है फार्मूला, होता है log m इंटू एन यानी 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स और ये डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log a प्लस बी इंटू ए माना बी क्या होता है, ए स्क्वायर माना बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब आप धीरे धीरे सवाल के सही रास्ते पे चल रहे हैं। अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log 1 माइनस कास स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जब कोई चीज़ घात में रहेगा तो शुरुआत में आ जाएगा यहाँ पे, तो 2i बराबर ये वाला 2 शुरू में आ जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों तुरंत कट जाएगा। ये दोनों पक्षों से कैंसिल आउट। आई इक्वल टू बचेगा अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको। ये आप समीकरण नंबर 3 मान लो। अब इसमें आपको क्या करना है बताता हूँ। आई इक्वल टू
अपर लिमिट पाई, यहाँ देखो मैं इसी में बता दे रहा हूँ, यहाँ करेंगे क्या, बटे दो गुणे दो, ये भी एक प्रगुण है, प्रगुण नंबर 6, बटे दो गुणे दो कर दो और उसके बाद क्या लगाओ, प्रगुण 4 फिर लगाओ इसमें। तो अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, लाग साइन, जहाँ पे x है वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो अब आगे बढ़ते रहेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, लाग साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास एक्स डी एक्स। अब यह समीकरण 4 बन गया। अब समीकरण 3 4 को फिर जोड़ दो, क्योंकि जब प्रगुण 4 लगता है तो जोड़ा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 प्लस 4 से, समीकरण 3 प्लस 4 से, अब 3 4 को जोड़ेंगे, आई में आई जोड़ेगा तो हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, और उसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग साइन प्लस लॉग कॉस, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और ये डी एक्स। मेरी बात सुनिए ध्यान से, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 कॉमन लिया, लॉग साइन यहाँ प्लस लॉग कॉस यहाँ, तो दोनों मैंने जोड़ दिया, डी एक्स पीछे पीछे से कॉमन लेके पीछे लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर फिर से लाग का स्पेशल सूत्र लगेगा, 2y इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, ये वाला 2 शुरुआत में, लाग एम प्लस लाग एन बराबर होता लाग एम इंटू एन, यानी साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, लाग एम इंटू एन हो गया। अब इसी में आपको टेक्निकली कुछ करना है, साइन इंटू कास में आपको कुछ करना है टेक्निकली, मैं भी बताता हूँ। देखो इसी में क्या करेंगे, बटे दो गुणे दो, जो वाइट वाला मैंने पार्ट लिखा है वही मैंने अपने पास से किया है, क्यों किया फिर बताता हूँ। 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही बचेगा ना जो आपको आया है, तो लाग एम बटे एन हो जाएगा। लेकिन अभी इसको आप एक बार फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करो, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन 2x बनेगा, ताकि 2x का इसका सूत्र बन सके, ना तो 2 का ऊपर नीचे गुणा हुआ बटे में 2 और ये dx। अब क्या होगा ध्यान से देखो, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, ध्यान दीजिएगा, है ना, लाग m माइनस लाग n हो जाएगा, लाग साइन 2x माइनस लाग 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, लाग m बटे n बराबर क्या होता है, लाग m माइनस लाग n होता है, यही ना होता है। चैट सेक्शन में आप हाँ या ना लिख के बताइए। इसके आगे बढ़ते हैं, प्यार से देखना कहीं पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। देखो अब होगा क्या, यहाँ पर प्यार से समझने वाली बात है, यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, तो बचेगा आपका i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 लाग साइन 2x dx, और ये लाग 2 क्या अचर पद है, समझो 1 है उसके में गुणा, 1 का गुणा 1 का समाकलन कर दो, लाग 2 ऐसे रहने दो, 1 का समाकलन x होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। देखता हूँ, हाँ ठीक है ना, नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो 2 कॉमन हो गया, 2 का गुणा सब में सब में सब में सब में हाँ 2 का गुणा इन सब में, 2 2 काट लीजिए बाबू, गलत नहीं था कुछ भी, सब सही था, जैसे था वैसे कर लीजिए, हो गया यहाँ तक। अब क्या लिखोगे, i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 लाग साइन 2x dx माइनस, एक बार पाई बाई 2 रखो, एक बार क्या रखोगे, पाई बाई 2 यहाँ रख लो, तो पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 log
टू। अब क्या करना, गौर से देखने वाली बात है। अब साइन 2x को t मान लो, 2x को मानो t, अवकलन करेंगे तो dx बराबर 1/2 dt। और अगर x का मान कितना रखें, लिमिट चेंज करें 0, तो t का मान भी 0, और x का मान π/2 रखें तो t का मान क्या आ जाएगा, तो t का मान आ जाएगा पाई। तो अब लिमिट वगैरह सब चेंज करके इस पे काम करना स्टार्ट करिए। i इक्वल टू अपर लिमिट π/2 पर पाई आ गया और 0 पे 0 आ गया, log साइन 2x की जगह पर t रखना है, dx की जगह पर 1/2 dt। तो 1/2 को शुरुआत में ले लो और dt यहाँ ले लो, माइनस ये आप लिखते रहो π/2 log 2। ठीक है, अब इसे आप गौर से अगर देखेंगे तो ये भी कुछ है। ये क्या चीज़ है जिसको मैंने घेरा है, ये इसको बस आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हाँ यहाँ पे देखो, ये क्या है, इस लाइन में ध्यान से देखिए आप, log साइन एक dx का मान क्या है, i है ना, नहीं दिख रहा, थोड़ा और बड़ा कर दूं, अब आपको दिख जाएगा। इस लाइन को भी से ध्यान से देखिए आप, 2 से 2 जब कट जाएगा तो i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन एक dx, इसी तरह से log साइन t dt। तो इसका मतलब हुआ कि जो t के रूप में है वो क्या, i है, जो t के रूप में है वो क्या, i है, जो t के रूप में है वो क्या है, ये आपका i है, जिसको हमने घेरा हुआ है, जिसको हमने घेरा हुआ है वो क्या मेरे बाबू, i है। तो अब क्या करेंगे, इन सब की जगह पर हम क्या लिख देंगे, i लिखेंगे, लेकिन ये 1/2 का ध्यान रखेंगे, 1/2 i लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 i माइनस π/2 log 2। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। यहाँ बगल में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चूँकि अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन x dx बराबर i, इसलिए अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन t dt बराबर भी होगा i। ये कारण हमने बता दिया। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा, ना ये सोचेगा कभी कि ये हुआ कैसे। तो ये जो था इसके ऊपर i आ गया, यानी 1/2 i, 1/2 i, आधा i इधर आके घटेगा, i माइनस 1/2 i बराबर माइनस π/2 log 2। ठीक है, एक 2 से एक इसमें गुणा करें, 2 एकम 2 i में से i जाएगा i/2, क्या आएगा i/2 बराबर माइनस π/2 log 2। ये बटे दो दोनों ओर से कट गया, बटे दो दोनों ओर से क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, i बराबर माइनस पाई log 2, i बराबर क्या बचा, माइनस का पाई log 2। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो भाई नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन किस लिए है, फ़ोन नंबर किस लिए है, मैं फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ, इस नंबर पे बात कर लेना, बता देना गुरुजी ये वाला सवाल फिर से करा दो यूट्यूब पर, तो करवा दूंगा, जिस पे कोर्स खरीदने की बात होती है इस पे करा दूंगा। ठीक है, आखिरी सवाल इस वीडियो का ये है, बहुत ही डरावना सवाल है, देख लो पहले। dy/dx प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस x² कॉट x। ठीक है, तो ये होगा कैसे, इसको करना कैसे है, ये है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण बहुत ही कठिन चैप्टर आपके हिसाब से होता है, चलिए इसको भी निपटा ही लेते हैं। ध्यान दो, इसका तुलना करेंगे, सीधे क्या करेंगे, तुलना करेंगे dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर क्या होगा, p का मान हो जाएगा काट x, p का मान क्या हुआ काट x, q का मान क्या हुआ 2x प्लस x² काट x। अब if निकालेंगे, if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p का मान क्या कॉट x dx, तो e की पावर क्या हो जाएगा कॉट x का समाकलन सूत्र क्या होता है भाई, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, कॉट x का होता है log साइन x,
क्या होता है, log sin x। अब ये सूत्र के हिसाब से इतना खत्म हो जाएगा जितना घेरा हूँ, केवल बचेगा sin x, केवल बचेगा sin x। अब आपको एक और फार्मूला लगाना है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, इधर इंटीग्रेशन सिंबल, तो y इंटू आई एफ का मान क्या है, साइन एक्स, बराबर q का मान क्या था, 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x, ये आपका q का मान है देखिए, और आई एफ का मान क्या, साइन एक्स है, साइन एक्स रख दो, और यहाँ लास्ट में dx। अब इसी को लेके चलिए धीरे धीरे आपके आंसर आने लगेंगे। y साइन एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x को लिख दो कास x बटे साइन एक्स। अब इसी में साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। 2x में जब साइन का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x साइन एक्स, और प्लस इसमें गुणा करेंगे साइन साइन कट गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर कास एक्स dx, है ना। अब बेटा आपको ध्यान से देखना है, तो y साइन एक्स बराबर ये 2x साइन एक्स dx प्लस इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास एक्स dx। अब इन दोनों में से इसका समाकलन करिए, इसके अभी थोड़ा देर रुके रहिए इसके साथ। चलिए, y साइन एक्स ऐसे है बराबर 2x साइन एक्स ऐसे है। दो फलन के गुणनफल का समाकलन लिखने का तरीका है, दोनों को दो बार लिखिए और दूर दूर लिखिए, है ना। पहले का समाकलन, फिर अवकलन, फिर समाकलन, फिर मझला कोष्ठक, फिर समाकलन, मझला कोष्ठक बंद, समाकलन सिंबल बंद। आइए बेटा, y साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर कास का समाकलन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। लिखिए मैंने 2x पास में नहीं लिखा, ये 2 यहाँ x यहाँ, ये भी समझो 2x है, एंड कास का समाकलन साइन एक्स होता है और dx। अब आप देखो ये लास्ट वाला एंड ये फर्स्ट वाला पूरी तरीके से धाएँ धाएँ कट जाएगा, प्लस में ये माइनस में है, तो बचेगा आपका क्या बचेगा, y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर कुछ मान रखना, कुछ वैल्यू पुट करना है, आपको मैं दिखा दूँ। y का मान 0, x का मान π/2, क्या रखना है, y बराबर 0, x बराबर π/2 पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया बाएं पक्ष, x बराबर π/2 रखेंगे, π²/4 हो जाएगा, π²/4 असाइन π/2 प्लस सी। साइन 90 का मान 1 होता है, याद है ना, क्या होता है साइन 90 का मान 1, तो π²/4 इंटू 1 प्लस सी, तो c इक्वल टू आ गया माइनस का π²/4। अब इसी में समीकरण 1 में मान रख दो आंसर, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सी का मान माइनस का π²/4। यस, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, है ना, यही आपका आंसर। और अगर आप चाहो साइन एक्स से दोनों पक्ष में भाग दे दो तो दूसरा आंसर आ जाएगा। यही छोड़ो, यही सही है, सबसे अच्छा यही है। ठीक है, समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में बता दो समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।